Hello and welcome to JK Exams. My dear friends, आज हम पढ़ेंगे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। दोस्तों, अगर आप देखेंगे हर किसी एग्जाम में आज ये वाला पोर्शन आपको पूछा जाता है, यानी J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देखेंगे तो डेफिनेटली इस बार यानी 2021 में मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं दोस्तों, वहां पे भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप बात करेंगे दोस्तों लक्ष्मीकांत की, उसने भी ये इसको ऐड किया है, जो नया एडिशन उसका आया है। इन शॉर्ट कहने का मीन्स ये है कि जो जितने भी चाहे आपके जेकेपीएससी एग्जाम्स हैं, चाहे आपके जेके एसएसबी एग्जाम्स हैं, चाहे आपके यूपीएससी एग्जाम्स हैं, दोस्तों ये वाला पोर्शन दैट इज J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, यानी जो हॉट टॉपिक है दोस्तों, ये आपको पूछा जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आने के चांसेस हैं। दोस्तों आप फिक्र ना कीजिए, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट ये सारा जो गवर्नमेंट गैजेटेड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट निकाला है, जो करीबन 40-45 पेजेस का है दोस्तों, वो मैं आपको सारा का सारा पढ़ाऊंगा और विद इन स्टुपिलिटी टाइम पीरियड, यानी बिल्कुल शॉर्ट कम कलील टाइम में पढ़ाऊंगा और दोस्तों और एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा। तो फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। दोस्तों पहले नाम से ही इसको हम जानेंगे, J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन, यानी कुछ तो गड़बड़ हुआ, कुछ तो रीऑर्गेनाइज किया गया, यानी कुछ चीज इनको समेटा गया। दैट्स कॉल्ड रीऑर्गेनाइजेशन। किस चीज को समेटा गया, क्या चीज नया बना, दोस्तों वही तो बात करेंगे ना। एक्ट 2019। एक्ट क्या होता है दोस्तों? पहले बिल होती है। बिल यानी अगर आपको पार्लियामेंट में यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कोई बात पास करानी है, कोई लॉ बनाना है, कोई एक्ट बनाना है, तो आप क्या करते हैं? पहले आप उस एक्ट के बारे में पहले डिटेल्ड एक पेपर पे लिखते हैं, यानी उसको आप बिल कहते हैं, और आप फिर इंट्रोड्यूस करते हैं, चाहे आप लोकसभा में करो या राज्यसभा में करो। कौन करता है दोस्तों? जनरली ये लोकसभा के मेंबर करता है या राज्यसभा का कोई मेंबर करता है। तो इसमें लिखा होता है हमने क्या करना है, देश के लिए कौन सा नया कानून बनाना है, देश के लिए कौन सा नया एक्ट लाना है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको हम पहले नाम देंगे बिल। और जब ये अब लोकसभा में पास होगी, इसके बाद राज्यसभा में पास होगी, इसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास चली जाती है और प्रेसिडेंट इसको देखता है, फिर बाद में जाके इसको दस्तखत करता है, इसको हम कहते हैं प्रेसिडेंट्स एसेंट। और जब प्रेसिडेंट दस्तखत अब करेगा, इसके बाद ये बिल अब एक्ट बन जाती है और फिर कुछ टाइम पीरियड रखा जाता है दोस्तों, जिसके बाद इसको एनफोर्स किया जाता है, यानी अभी लागू होता है, ठीक है ना दोस्तों। यही बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। दोस्तों कब ये बिल इंट्रोड्यूस की गई? मैंने बोला ना, दो चीजें होती है, पहले बिल होती है, बाद में यही बिल फिर एक्ट बन जाती है। दोस्तों ये बिल इंट्रोड्यूस करी गई 5 अगस्त 2019 को, ठीक है ना। और इसके बाद दोस्तों 9 अगस्त 2019 को इसको प्रेसिडेंट दस्तखत करता है, दैट मीन्स ये एक्ट बन जाता है। कब इंट्रोड्यूस कब की गई, यानी द बिल कब लाई गई? 5 अगस्त को। प्रेसिडेंट कब साइन करता है? 9 अगस्त को, यानी 5 अगस्त बिल बनी, 9 अगस्त ये एक्ट बना और एनफोर्स में आया 31 अक्टूबर, यानी अब ये जम्मू एंड कश्मीर पे लागू हुआ 31 अक्टूबर में, यानी इंप्लीमेंट हुआ, एनफोर्स हुआ, इफेक्ट लगा 31 अक्टूबर, ठीक है ना, 2019 में। अभी मैं आपको डेफिनेशन ही बता रहा हूं, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इनकी मीनिंग बता रहा हूं दोस्तों। अच्छा, बहुत सारा हमने पढ़ रहा है दोस्तों, यहां पे आज जो पहला लेक्चर होगा वो थोड़ा सा आपको आउट ऑफ द बॉक्स लगेगा, लेकिन वो सारी बातें हमने पहले डिस्कस करनी है। सर क्यों यहां पे J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया? सर क्या था फिर जम्मू एंड कश्मीर में पहले? क्या जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट था? यस सर, जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट था। सर कौन बताया, किसने बताया जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट था? इट इज द आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों याद रख लेना, जो भारत या इंडिया जिसे आप कहते हैं, बार बार आप देखते हो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में वो लोग कहते थे कि भारत हमारा अटूट अंग है, भारत इज एन जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ भारत, जम्मू एंड कश्मीर अटूट अंग है हिंदुस्तान का। ये क्यों कहते थे? बेसिकली इट वाज एन आर्टिकल 1 जो एप्लीकेबल होता था जम्मू एंड कश्मीर पे भी। आर्टिकल 1 किसका? हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1। दोस्तों पता है आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 की डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं, आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज द भारत, यानी दोनों नाम, पहले तो नाम पे उनको झगड़ा हुआ था किसी, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहां की बनी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इंडिया का,
उसने बोला था, किसी किसी ने बोला था कि हम इसका नाम रखेंगे भारत, तो किसी ने बोला नहीं नया नाम रखेंगे इंडिया। तो फिर दोनों खुश रखने के लिए इसको लिखा गया इंडिया दैट इज भारत। ठीक है ना दोस्तों। तो ये याद आप ये रख लेना कि जो आर्टिकल फर्स्ट है वो कहता है इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन ए फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब होता है दोस्तों कि जो स्टेटस, यानी इंडिया एक ही है लेकिन हमने इसको स्टेटस में तोड़ा है। ये है ना दोस्तों, यहां पे मैं आपको दिखा पाऊंगा, यहां पे मैं थोड़ा सा गैप है, यहां पे मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। ये है ना आपका इंडिया, ठीक है ना, दिस इज योर इंडिया। ठीक, यहां पे थोड़ा सा नहीं बन पाया, तो दिस इज योर इंडिया। यहां पे आप देखोगे दिस इज जम्मू एंड कश्मीर, दिस इज हिमाचल, दिस इज यहां पे उत्तराखंड, यहां पे यूपी, यहां पे बिहार, यहां पे आपका केरला, यहां पे आपका तमिलनाडु, यहां पे आंध्र प्रदेश और बाकी सारी स्टेट, यहां पे आसाम, मेघालय, मिजोरम, बाकी बाकी चीजें। यानी जो आप स्टेट्स देखते हो बेसिकली इंडिया ने अपने देश को तोड़ा है स्टेट्स में। क्यों? ताकि गवर्नमेंट चलाना इजी हो जाए। देखो दोस्तों, जब हमारी फैमिली बड़ी हो जाती है ना घर में, तो हम क्या करते हैं, हम बाइफरकेट हो जाते हैं, हम अलग निकलते हैं। क्यों? क्योंकि फिर इजी होता है फैमिली को चलाना, 2-3 मेंबर्स होते हैं। इसी तरह से जब एक बड़ा मुल्क होता है तो उसको स्टेट्स में तोड़ा जाता है ताकि वहां पे गवर्नमेंट चलाना इजी हो जाए। ठीक है ना। और फिर स्टेट्स को हम डिस्ट्रिक्ट्स में बांटते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स को सब डिस्ट्रिक्ट्स में, सब डिस्ट्रिक्ट्स को तहसील्स में, तहसील्स को फिर हम हल्कास में, हल्का को फिर हम वार्ड्स में। ठीक है ना। यानी इन शॉर्ट गवर्नमेंट इजी होती है। सो गवर्नमेंट इंडिया ने क्या बोला, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इसका जो पहला आर्टिकल है उसने बोला कि इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। यानी ये स्टेटस है, ये स्टेटस बिल्कुल बनी है इस वजह से ताकि हमको गवर्नमेंट इजी हो जाए, और इसीलिए हमने स्टेट्स बनाए। सो इट इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन ए फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। देखो दोस्तों, फेडरेशन ऑफ स्टेट क्या होती है? फेडरेशन ऑफ स्टेट का मतलब आपको अमेरिका के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे आपको समझ आएगा। यानी अगर आप देखोगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां पे आप देखोगे दोस्तों, वहां पे 50 कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज थी, अलग अलग स्टेट्स थी, वो आ गई है। उन्होंने एग्रीमेंट किया है, बोला कि हम एक ही मुल्क बन के रहेंगे। वो तो थी अलग अलग, अलग अलग स्टेट्स थी, अलग अलग कंट्रीज थी, लेकिन उन्होंने गठजोड़ किया, उन्होंने एग्रीमेंट किया, बोला कि हम एक साथ रहेंगे। ठीक है ना दोस्तों। सो उसको हम कहेंगे फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, यानी वो एग्रीमेंट की वजह से एक साथ रही है। हालांकि इंडिया का केस अपोजिट है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया में स्टेटस नहीं आई है एग्रीमेंट बन के कि हम एक साथ रहेंगे, बल्कि इंडिया एक मुल्क था, इसमें स्टेटस बनाई गई ताकि गवर्नमेंट आसान हो जाए यहां पे करना, यहां पे चलाना। ठीक है ना। सो आपको अब समझ आया यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या होता है और फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्या होता है। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स इज एप्लीकेबल इन यूएसए एंड यूनियन ऑफ स्टेट्स इज एप्लीकेबल इन इंडिया। सो अब आप कंफ्यूज होंगे, सर हमने तो ये आर्टिकल फर्स्ट समझा, लेकिन इससे इंडिया जो ये बार बार कहता था कि जम्मू एंड कश्मीर हमारा अटूट अंग है, अटूट अंग है, इससे क्या साबित होता है? तो दोस्तों, ये जो आर्टिकल 1 है इसमें साफ साफ लिखा है यूनियन के बारे में, टेरिटरीज के बारे में, और यहां पे जो इंडियन गवर्नमेंट ने एक्वायर की है। ठीक है ना। एक तो हो स्टेटस, दूसरी होती है यूनियन टेरिटरीज, और तीसरी होती है जो इंडिया ने एक्वायर की है, छीनी ही है, या किसी से जंग करके क्या किया है, हड़प लिया है दोस्तों, उनको हम कहते हैं एक्वायर्ड टेरिटरीज। तो ये सारा आर्टिकल फर्स्ट में लिखा है कौन कौन स्टेटस हमारी है। तो आर्टिकल फर्स्ट में जम्मू एंड कश्मीर भी लिखा था। सो आर्टिकल फर्स्ट यूज्ड टू अप्लाई ऑन जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों, मैं अब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जब आर्टिकल 370 को हटाया गया, मैं उससे पहले वाले की बात कर रहा हूं, क्यों रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया, मैं थोड़े से बैकग्राउंड में आपको बता रहा हूं। सो पहली बात ये दोस्तों, जो बार बार जम्मू एंड कश्मीर के बारे में इंडिया चलाता था कि जम्मू एंड कश्मीर हमारा अटूट अंग है, बेसिकली ये क्यों कहते थे, कौन इसको ये अथॉरिटी देता था? इट वॉज द आर्टिकल फर्स्ट जो इसको अथॉरिटी देता, क्योंकि आर्टिकल फर्स्ट में जम्मू एंड कश्मीर भी आता था, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट भी आती थी। ठीक है ना। ओके, अब यहां पे दोस्तों हम बात करेंगे जो ये अब रिऑर्गेनाइज किया, यानी जम्मू एंड कश्मीर को झंझोड़ा गया, इसको 2 यूनियन टेरिटरीज में तोड़ा गया, एक तो जम्मू एंड कश्मीर यूटी और दूसरा लद्दाख यूटी। दोस्तों, ये किसने बनाया? ये एक एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट में, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जिसका नाम है। इसी की वजह से जम्मू एंड कश्मीर को तोड़ा गया और 2 यूटीज बनाए गए, एक था जम्मू एंड कश्मीर यूटी और दूसरी है लद्दाख यूटी। लेकिन अब क्वेश्चन अराइज होता है, सर पावर किसने दिया? जो जम्मू एंड कश्मीर को तोड़ने का पावर किसने दिया पार्लियामेंट को? दोस्तों, ये लंबी स्टोरी है, लंबी स्टोरी है। देखो, पहले यूजुअली नॉर्मली अगर हिंदुस्तान में कोई दूसरी स्टेट, यानी जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ो फिलहाल, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को थोड़े से स्पेशल प्रोविजंस थे, जम्मू एंड कश्मीर को तोड़ना या जम्मू एंड कश्मीर पे कोई लॉ अप्लाई करना ये मुश्किल बात थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए।
अगर मैं अब किसी दूसरे स्टेट के बारे में बात करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा हिमाचल प्रदेश के बारे में। अगर कल को हिमाचल प्रदेश ये स्टेट है दोस्तों, अगर हम इसको तोड़ेंगे दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में, या सिंपली हम हिमाचल प्रदेश का नाम चेंज करेंगे, या हम हिमाचल प्रदेश का एरिया कम करेंगे, जो इसका बचा हुआ एरिया है वो हम उत्तराखंड को देंगे फॉर एग्जांपल, ठीक है ना दोस्तों, या पंजाब को देंगे। सो ये वाला ताकत किसको है, यानी किसी स्टेट का एरिया कम करना, किसी स्टेट का एरिया इंक्रीज करना, किसी स्टेट का नाम बदलना, किसी स्टेट को यूटी में कन्वर्ट करना, ये किसका ताकत है दोस्तों? ये पार्लियामेंट को ताकत है। और किसने दिया है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को ताकत दिया है। आर्टिकल 3 जब आप पढ़ोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां पे आपको साफ दिखेगा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट को यह ताकत दिया है कि पार्लियामेंट बाय मीन्स ऑफ ए सिंपल मेजॉरिटी, देखो पार्लियामेंट को कितना ताकत है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल मेजॉरिटी की वजह से। सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है? दो तरह की मेजॉरिटीज होती है दोस्तों, एक होता है सिंपल मेजॉरिटी, दूसरी होती है स्पेशल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है कि पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर अभी बैठे हुए हैं, प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल 100 मेंबर है, ठीक है ना, अगर 50+1 यानी 51 लोगों ने वोट दिया और बोला कि हाँ ठीक है कि हम क्या करेंगे, हम इसको हिमाचल प्रदेश को तोड़ेंगे दो हिस्सों में, तो इसका मतलब होता है ये सिंपल मेजॉरिटी हुई, यानी सिंपल मेजॉरिटी की वजह से बिल को पास किया गया। दूसरा होता है स्पेशल मेजॉरिटी। तो स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है? उसका मतलब होता है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। जब आपको फॉर एग्जांपल यहां पे 100 पीपल जो पार्लियामेंट में थे, प्रेजेंट थे और वोट कर रहे थे, अगर 75 लोगों ने बोला कि हाँ हम हिमाचल प्रदेश को तोड़ेंगे और इसके बाद हम इसको अब 2 यूनियन टेरिटरीज में बनाएंगे, दैट्स कॉल्ड स्पेशल मेजॉरिटी। तो दोस्तों इस वाले आर्टिकल 3 के लिए, यानी जो पार्लियामेंट को ताकत मिला है कि आप किसी भी स्टेट को तोड़ सकते हो, जोड़ सकते हो, नाम बदल सकते हो, एरिया चेंज कर सकते हो, इसमें आपको जरूरत होगी सिंपल मेजॉरिटी की। देखो दोस्तों कितना प्रोविजन दिया है पार्लियामेंट को, कितनी आसाइश दी है पार्लियामेंट को, यानी सिंपल मेजॉरिटी की वजह से आप इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी स्टेट के लिए। लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे दोस्तों। जम्मू एंड कश्मीर एनी स्टेट नहीं थी, यहां पे कुछ प्रोविजन था, यहां पे सिर्फ 2 ही आर्टिकल अप्लाई होते थे। एक था आर्टिकल 1 जिसके बारे में मैंने बात की, और दूसरा था आर्टिकल 370, ठीक है ना दोस्तों। सिर्फ यही 2 आर्टिकल थे जो जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई होते थे। तो इसका मतलब है जो ये आर्टिकल 3 है ये जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई ही नहीं होता था। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट जम्मू एंड कश्मीर को तोड़ ही नहीं सकता था। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट को जम्मू एंड कश्मीर पे अथॉरिटी ही नहीं थी कि वो इसका नाम चेंज करे या उसको यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट करे या उसको तोड़े, ठीक है ना। तो कौन सा चीज है कि जिसने पार्लियामेंट को यह ताकत दिया कि आप आर्टिकल 3 अब जम्मू एंड कश्मीर पे लागू कर सकते हैं, या कोई भी आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जम्मू एंड कश्मीर पे आप लागू कर सकते हैं? किसने ये ताकत दिया पार्लियामेंट को? कहां से आया ये ताकत पार्लियामेंट को जम्मू एंड कश्मीर के बारे में? तो दोस्तों ये डेमो लेक्चर्स है और कल का लेक्चर मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा दोस्तों, और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।